सूर देश सूर मथुरा नगरी का राजा। चित्रकेतु नाम है, बहुत पत्नियां थीं, संतान एक के भी नहीं। अब उत्तराधिकारी कौन बने? दुखी रहता था। गुरुजी आए एक दिन, अंगिरा ऋषि। देखा राजा बड़ा दुखी है, भाई तुम्हारे पास सब कुछ है पर दुखी क्यों? बोले महाराज सब कुछ को संभालने वाला नहीं है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सब कुछ नहीं है, लेकिन जो सब कुछ है उसे संभाले कौन? और उस समय वो प्रथा थी परिवारवाद वाली कि बेटा चाहे मूर्ख हो चाहे कुछ भी हो लेकिन यही बने राजा। अंगिरा ऋषि बोले भगवान में मन लगाओ। बोले भगवान में मन तो तब लगाएं जब इधर से मन हटे। पहले संतान चाहिए। उन्होंने यज्ञ प्रसाद दिया, बड़ी पत्नी को खिला देना, बेटा ही होगा। परंतु एक बात बता के जा रहे हैं, हर्ष शोक प्रदस्तव्यम, बेटे से हर्ष भी मिलेगा और शोक भी मिलेगा। चले गए अंगिरा ऋषि। बड़ी रानी का नाम था कृतद्युति। प्रसाद पाया, बेटा गर्भ में जन्म दिया। शेष अन्य रानियां चिढ़ने लग गईं। सौत उनके मन में आया कि उत्तराधिकारी बनेगा, इसकी मां का नाम। हम तो बेकार हो गए, क्या करें? बोले अब हमारे नहीं तो इसके भी नहीं होना चाहिए, मार देते। और सभी रानियों का एक मन, एक निश्चय, सोते समय बालक के मुंह में जहर दे दिया, सोता ही रह गया। मां जिसने जन्म दिया था बहुत रो रही है, जन्म देने वाली मां। अच्छा, जिनने जहर दिया था वो भी कम नहीं रो रही, वो उससे ज्यादा रो रही हैं, क्योंकि फर्जी रो रही हैं। अब जब फर्जी रोना है तो कमी क्यों रह जाए? पूरे हाव भाव प्रकट करके अभिनय। राजा आए तो मूर्छित होके गिर गए, जैसे जागे तो फिर रोने लगे, मूर्छित हो गए। अंगिरा ऋषि नारद जी को साथ लेके पहुंचे शिष्य के पास। नारद जी से कहा महाराज आप समझाओ, मेरा तो ज्यादा परिचय है ना, तो मेरी बात कम मानता है। अति परिचयात अवज्ञा, ज्यादा परिचय होने से, ज्यादा समीपता बढ़ने से अवज्ञा होने लगती है, अनादर होने लगता है। सतत गमनात अनादरो भवति। आप खुद समझ रहे हैं, जो आपके पुराने चिर परिचित हो जाते हैं वो आप पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो गुरुजी आप समझाओ, नारद जी से कहा। नारद बोले राजन क्यों रो रहे हो? बोले महाराज बेटा मर गया। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा बेटा मर गया? कोयम स्यात् तव राजेंद्र, तुम्हारा ये बेटा था, कैसे कह सकते हो? बोले महाराज हमने जन्म दिया था। बोले हाँ ये बात ठीक है। तो तुमने जन्म किसको दिया था? जो इससे निकल के चला गया या जो पड़ा है? तुमने शरीर को जन्म दिया था जो तुम्हारे घर में पड़ा है, बालक का शरीर, या जो शरीर में आया और चला गया उसको जन्म दिया था? बोले नहीं महाराज जन्म तो हमने इसको दिया था। तो बोले फिर ये तो तुम्हारे सामने है, क्यों रो रहे हो? महाराज हम चाहते हैं जीवित हो जाए। वो जीवात्मा जो जिसके रहने से शरीर जीवित था वो आ जाए, इसमें रह ले, पूरी आयु के बाद फिर वो जाए, जो भी करे वो उस समय की बात है। नारद जी बोले देखो उस पर हमारा बस नहीं है। हम बुला सकते हैं, कह सकते हैं कि भैया रहो इस शरीर में, अब वो रहे नहीं रहे उसका अपना मन है। कहा महाराज एक बार बुला ही दो, शायद रह जाए। तो नारद जी तो भाई तब भगवान के ही अवतार हैं, जैसे श्री राम कृष्ण आदि वैसे सामर्थ्य उनमें भी है। नारद जी ने जीवात्मा को बुलाया। जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरंचते। ऐ जीवात्मन देखो तुम्हारे माता पिता को,
कैसे दुखी हो रहे हैं, शरीर में रहो पूरी आयु पर्यंत। जीवात्मा आ गया और कहता है नारद जी, कस्मिन जन्मन्यमी मह्यम मातरो पितरो भवन कर्म भीर ब्राह्मणानाम देवतिर्यंग्रियोनिषु। मेरे अपने कर्मों के कारण मेरे अनंत जन्म हुए हैं, मुझे हर तरह के शरीर मिले, देव शरीर भी मिला है। तिर्यक, तिर्यक कहते हैं जो 4 पैर से चले या ऐसे ही चले। अपन तो ऐसे चलते हैं ना, ऐसे चलते, 4 पैर हो 6 पैर हो जो भी हो, सब तरह के शरीर हमको मिले। अब ये किस जन्म के माता पिता हैं हम कैसे पहचाने? और यदि इस जन्म के भी हैं तो इन्होंने हमें जन्म थोड़ी दिया, शरीर को दिया। हमें जितने दिन यहां रहना था हमने रह लिया, अब हम जा रहे हैं। और इनका हमारा कोई संबंध मूलतः है नहीं, और शरीर के कारण था कि हमें शरीर में आके रहे, इनके बनाए शरीर में। तो जब तक हम शरीर में थे तब तक संबंध था शरीर को लेकर, और जब तक शरीर को लेकर संबंध था तब तक ही ममता रहनी चाहिए। यावत् यस्य ही संबंधो ममत्वम तावदेव ही। अब जब हमने इनके बनाए शरीर को छोड़ दिया तो इनकी ममता फिर हमारे किस निमित्त से हो सकती है हमारे प्रति? बीच में शरीर था, शरीर हमने छोड़ दिया, हम तो चले, जीवात्मा गया। अब राजा ने अपना मुंह धोया, गुरुओं को प्रणाम किया। अब आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जान गया हूं। यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। जैसे नदी के जल के वेग से नदी के कंकड़ पत्थर मिलते बिछुड़ते रहते हैं, ऐसे समय के काल के वेग से हम आप जो देखो ना एक साथ बैठे हैं या घर में जन्मे देह दृष्टि से, घर में इकट्ठे हुए हैं संबंधों को लेकर, ये कोई स्थिर नहीं है हमारा आपका रहना। काल के वेग से हम धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं, एक दिन पूरे दिखने बंद हो जाएंगे, साथ में हैं। काल चक्र चल रहा है। अंतिम संस्कार किया बालक का, शुद्धि आदि होने पर नारद जी ने उन्हें संकर्षण भगवान की भक्ति करने का उपदेश दिया। संकर्षण भगवान जो शेष हैं, जो लक्ष्मण बनते हैं, बलराम जी बनते हैं, प्रकट हुए चित्रकेतु के सम्मुख, कहा तुम मेरा आशीर्वाद लो और अपनी आत्मा को जानने के लिए सत्संग करते रहना जब तक तुम्हारा ये शरीर है। क्योंकि यदि तुम आत्मा को नहीं जान पाए, आत्मानम यो न बुद्धेत न कुचिच्छम मापुण्यात लब्धे है मानुषीम योनिम। भगवान संकर्षण कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानम यो न बुद्धेत न कुचिच्छम मापुण्यात। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, ये शरीर मनुष्य शरीर मिला है, इसमें ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना संभव। ज्ञान माने केवल ज्ञान, और अनुभूति युक्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जान भी लिया और अनुभव भी कर लिया, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गए आप। इसके लिए शरीर मिला है। आत्मा को जान लो, अनुभव कर लो, स्वयं का स्वयं से अनुभव। वैसे तो विज्ञातारम अरे केन विजानीयात् प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमतिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किम अपेक्षते। तो जो सर्व की सिद्धि करता है उसकी सिद्धि के लिए किसकी अपेक्षा की जा सकती है? स्वयं सिद्ध है अपना आत्मा परमात्मा, है ना। खैर, तो ये राजन सत्संग करना पड़ेगा। और किसी को संस्कार डालने के लिए, किसी को कहीं जोड़ने के लिए तक ठीक है कि एक घड़ी आदि में पुण्य आदि, एक किसी को प्रेरित करने के लिए, लेकिन ये अपवाद जैसा है। सच्ची बात तो ये है जो भोलेनाथ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
जब बहुकाल करिय सतसंगा, तबई होई सब संशय भंगा। प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, भगवान है कि नहीं है, भगवान हमारी आत्मा है कि नहीं है, भगवान के प्रति संशय प्रमेयगत संशय है। और शास्त्रों में जो लिखा है कि आत्मा परमात्मा सब एक है, संसार असत्य है, परमात्मा सत्य है, अपनी आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है, जो शास्त्रों में लिखा है वो सही है कि गलत है, ये प्रमाणगत संशय है। तो प्रमाणगत संशय और स्वरूपगत प्रमेयगत संशय, दोनों तरह के संशय खत्म करना हो तो बहुकाल करिय सतसंगा। मिले वो गरुण तुम मार्ग मोही, कवन भांति समझावो। तो ये रास्ते में मिले हो, कह रहे कि हमें राम जी के स्वरूप को बता दो। एक तो अभिमानी और मिले रास्ते में अकड़ के पूछ रहे हो, हैं? गरुण जी को अभिमान हो गया था, इसलिए कौवे के पास भेजा कि ये पक्षियों का राजा जब सबसे निकृष्ट कौवे के नीचे बैठेगा तो अभिमान टूटेगा, और अभिमान गया तो सत्संग का लाभ हो सकता है। अकड़ है तो उसको सत्संग की कभी पकड़ नहीं हो सकती, बिल्कुल सहज होना पड़ेगा। तो पक्षी नाम यथा काका काकभूषण का शरीर कौवे का अति निकृष्ट, पक्षियों में सबसे निकृष्ट, और सर्वोत्कृष्ट शरीर पक्षियों में खगा नाम ईसा खगेशा। गरुण, गरुड़ जी खगों के ईश, खे गच्छति थी खग, आकाश में जो चले उनको कहते हैं खग। और खगानाम ईसा, सभी खगों के ईश, खगेश गरुण। राम भजन बिन सुनो खगेशा, मिटई न जीवन केरी कलेसा। तो गरुण जी को भेजा और ये कह दिया कि भगमता ना कि एक घड़ी आधी घड़ी दिमाग में भरी हो ना। जब बहुकाल करिय सतसंगा, बहुत काल तक कथा सुनना, सुनते ही रहना। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सत्संग करते रहना, भगवान अंतर ध्यान हो गए। देखो जिसे भगवान के दर्शन भी हो गए हैं उसे भी कथा सुनने की जरूरत है।